हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ग्रहों की खासियत के बारे में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बुध की बात करते हैं। सूर्य से औसत दूरी इसका कितना है? 57.9 मिलियन किलोमीटर। बुध की सूर्य से औसत दूरी यह है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारे ग्रह दीर्घवृत्ताकार घूमते हैं, वो गोल नहीं घूमते हैं, इसलिए उनका पूरा जो है कि दूरी फिक्स नहीं रहती है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। इसलिए हम सारे ग्रहों के औसत दूरी उठाएंगे। सूर्य से औसत दूरी बुध की कितनी है? 57.9 मिलियन किलोमीटर। और परिक्रमण समय 88 दिन लगाता है। और इसका व्यास कितना है? 4,879 किमी। और बुध क्या है? यह सबसे तीव्रतम, शुद्रतम और निकटतम ग्रह है। ये देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था इससे कि सबसे तीव्रतम, सबसे शुद्रतम और सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यहाँ पर देखिए बुध है, क्योंकि ये सूर्य का सबसे तेज गति लगा लेता है, क्योंकि यह सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा है और सबसे निकट है। यहाँ पर देखिए, कोरियोलिस बेसिन नामक गड्ढा बुध पर है, जो कि उल्कापिंड के गिरने से बना है। कोरियोलिस बेसिन नामक गड्ढा बुध पर है। और यहाँ पर देखिए, दिन में +480 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और नाइट में -120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। और यह क्या करता है? अपना घूर्णन 56 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ पर देखिए क्या है बुध पर। यहाँ पर देखिए, पहले तो इसकी औसत दूरी 57.9 मिलियन है और परिक्रमण समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका व्यास 4,879 है। और यह सबसे तीव्रतम, सबसे शुद्रतम और सबसे निकटतम ग्रह है। और इसमें क्या है? कोरियोलिस बेसिन नामक गड्ढा है, जो कि उल्कापिंड के गिरने से बना है। और यहाँ पर देखिए, इसका दिन में 480 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, जबकि रात में -120 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और इसका घूर्णन 56 दिन में पूरा हो जाता है। यह हमारा बुध। और आगे ग्रहों की बात करते हैं। ये देखिए, शुक्र है। सूर्य से औसत दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण समय 224.7 दिन। घूर्णन समय 243 दिन। और इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक तापमान होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग एक साथ हो जाता है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा तो बहुत जल्दी कर लेती है, लेकिन इसका घूर्णन 243 दिन में होता है। मतलब कि यह परिक्रमा जितना टाइम में करती है, उतना ही टाइम में अपना घूर्णन करती है। यहाँ पर क्या होगा कि 224.7 दिन, मतलब कि इसका एक वर्ष कितना होगा? 224, मतलब कि 225 मान सकते हैं। 225 का 25 दिन का एक साल होगा, लेकिन इसका एक दिन 243 दिन का एक दिन होगा। यहाँ पर देखिए, इसका व्यास है ये। और यहाँ पर वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर जो तापमान आ जाती है, सूर्य का रोशनी वो रात को जा नहीं पाती, इसलिए इसमें तापमान हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर। इसे प्रेशर कुकर का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है। यहाँ पर तो जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या करता है? पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्योदय घूमता है, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है। और इसे किस किस नाम से पुकारा जा सकता है? पृथ्वी की जुड़वा, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा और सौरमंडल की रानी। इसे सौरमंडल की रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। ये चमकीला सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे जो प्रकाश अंदर आ जाती है वो प्रकाश बाहर नहीं जा पाती, इसलिए यह सबसे ज़्यादा चमकता है। और इसलिए इसे सौरमंडल की रानी कहा जाता है। और सांझ का तारा और भोर का तारा, मतलब कि सांझ और भोर को यह शुक्र दिखाई देगा। और पृथ्वी की जुड़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ कुछ इसके लक्षण पृथ्वी से मिलते हैं, लेकिन इस पर जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी कितना है? 14.9 149.6। मतलब इसे हम 15 भी मान सकते हैं, 15 मिलियन। सूर्य से औसत दूरी 15 मिलियन किलोमीटर।
इसे क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंतरिक ग्रह हो ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह का लीडर कौन है? पृथ्वी। इसलिए इसे क्या जाता है? पार्थिव ग्रह। और इसका परिक्रमण समय देखिए 365.25 दिन। और इसका व्यास है 12,756। उपग्रह कितने हैं? एक है, जो कि चंद्रमा। इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर इतना हो गया। अब आगे हम मंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग लाल है। और लाल रंग क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है। यहाँ पर देखिए सूर्य से औसत दूरी इसका 227.9 मिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण समय 687 दिन है। और इसका व्यास है 6,792 किमी। और उपग्रह 2 हैं, डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस। यहाँ पर देखिए क्या है डिमोस? डिमोस है जो सारे ग्रहों के उपग्रह से सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और जो क्या करता है? उल्टा घूमता है। जो उल्टा घूमता है वो क्या है? फोबोस। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सौरमंडल का एक ऐसा उपग्रह जो उल्टा घूमता हो, बिल्कुल शुक्र की तरह, शुक्र और अरुण की तरह। सौरमंडल का ऐसा उपग्रह जो शुक्र और अरुण की तरह उल्टा घूमता हो, तो वहाँ पर आएगा फोबोस। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो है ना निकला, ये मिक्स ओलंपिया पर्वत है। मिक्स ओलंपिया पर्वत, इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 है, 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई, हाँ लगभग 30,000 मीटर है। और यहाँ पर देखिए जीवन की संभावना है। इसका घूर्णन कितना होता है? 24 घंटा में, मतलब कि हमारे पृथ्वी के लगभग बराबर इसका घूर्णन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ओलंपा मेंस नामक ज्वालामुखी। ओलंपा मेंस नामक ज्वालामुखी, ये क्या है? जागृत ज्वालामुखी है। और ये 5 ग्रहों पर पाया जाता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो ओलंपा मेंस नामक ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर अलग है। और किस तरीके से उल्का पिंड, बोलाइट, टेक्टाइट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह ग्रहों का लीडर है। इसके पास खुद का सौरमंडल है। इसे क्यों कहा जाता है कि इसके पास खुद का सौरमंडल है? क्योंकि इसके पास क्षुद्र ग्रह हैं बहुत सारे, और बहुत सारे उपग्रह हैं। और उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, इसलिए इसे कहा जाता है कि इसके पास खुद का सौरमंडल है। और क्षुद्र ग्रह में सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला है। यहाँ पर देखिए सूर्य से औसत दूरी इसका 700, यहाँ पर क्या है? सूर्य से औसत दूरी 778.6 मिलियन किमी। सूर्य से औसत दूरी इसका है। और परिक्रमण समय 11.46 वर्ष, मतलब कि लगभग 12 वर्ष भी मान सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए व्यास इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 1,42,984। इसका व्यास है 1,42,984। और इसका उपग्रह है, इतना उपग्रह तो जरूर है 79, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त कितना हुआ है? मान्यता सिर्फ 16 उपग्रहों को प्राप्त है। इस पर बृहस्पति पर हमेशा उपग्रह की खोज होती रहती है और हमेशा उपग्रह मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त सिर्फ 16 उपग्रहों को है। और इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल के सारे उपग्रहों से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और इसका बृहस्पति का घूर्णन कितना होता है? 9.5 घंटा में ये अपना घूर्णन कर लेता है। यहाँ पर देखिए इसका रंग क्या है? इसका रंग लगभग पीला है। और यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है।
सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बर्फ नहीं पाया जाता, अर्थात इसे हिम रहित ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर इसे क्या वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति को ही कहा जाता है। हिम रहित ग्रह बृहस्पति है, जोवियन ग्रह बृहस्पति है, खुद का सौरमंडल बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है? गैनीमेड बृहस्पति के पास है। तो इसे कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सारे क्षुद्र ग्रह को क्या करता है? अपनी तरफ खींचे रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर। और जोवियन ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह ग्रहों का लीडर है। और हिमरहित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बर्फ नहीं बनता है, इसलिए इसे हिमरहित ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह क्या है इसका? गैनीमेड है। तो आगे हम शनि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सूर्य से औसत दूरी इसका 1433.5 मिलियन किलोमीटर है और इसका परिक्रमण समय 29.44 वर्ष और इसका व्यास 29.44 वर्ष और इसका व्यास देखिए यहाँ पर 1,20,536 किलोमीटर। उपग्रहों की संख्या 82। शनि के पास उपग्रहों की संख्या 82 जरूर है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त सिर्फ 21 उपग्रह को है। कितने ग्रहों को? 21 उपग्रह को। और यहाँ पर देखिए शनि के पास 7 छल्ले मौजूद हैं। इसके पास 7 ऐसे रिंग्स बने हैं जिन्हें छल्ले कहा जाते हैं। और रिंग क्रोसी क्या होता है? लगभग 14 वर्ष के बाद एक खगोलीय घटना होती है जिससे शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रोसी कहते हैं। यहाँ पर क्या आता है? ये जो शनि के छल्ले हैं ना, लगभग 14 वर्ष बाद एक खगोलीय घटना की वजह से ये शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि दूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है रिंग क्रोसी। ये 14 वर्ष में आता है। यहाँ पर देखिए क्या है आगे, इसके पास क्या है? इसका उपग्रह है टाइटन। वैसे तो इसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन उसमें से सबसे फेमस उपग्रह है टाइटन। और आकाशगंगा जैसा दिखने वाला ग्रह शनि है, क्योंकि शनि के पास इतने छल्ले हैं कि वह खुद में ही एक मंदाकिनी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या था शनि के बारे में। शनि के बारे में क्या था कि शनि के पास 7 छल्ले थे और इसके पास रिंग क्रोसी नामक एक खगोलीय घटना होती है, जिसकी वजह से 14 वर्षों के बाद एक बार इसके छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर क्या मान्यता प्राप्त 21 उपग्रहों को है और उपग्रहों की संख्या 42 है। और यहाँ पर क्या है? शनि का सबसे फेमस उपग्रह टाइटन। और शनि आकाशगंगा जैसा दिखता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं। यहाँ पर देखिए अरुण के बारे में क्या है? सूर्य से औसत दूरी इसका है, यहाँ पर क्या है इसका? सूर्य से औसत दूरी 2872.5 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पर इसका औसत दूरी है 2872.5 और परिक्रमण समय है 83.880 वर्ष और इसका व्यास है 15,118। उपग्रहों की संख्या 27 है। यहाँ पर देखिए क्या है इसका? उपग्रहों की संख्या 27 है। तो आप समझ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त में जो उपग्रह हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उपग्रह अरुण के पास है। यहाँ पर देखिए इसके पास 5 छल्ले हैं और ट्रिटेनिया उपग्रह प्रसिद्ध है। जैसे कि आप लोग शनि को देखें टाइटन उपग्रह, और उसी तरह अरुण में क्या है? ट्रिटेनिया उपग्रह। यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रिटेनिया उपग्रह क्या है इसका? प्रसिद्ध है। और मीथेन की अधिकता ज़्यादा है। मीथेन की अधिकता इस वजह से इसका रंग क्या होता है? हरा कलर होता है। अरुण में क्या होता है? मीथेन की अधिकता ज़्यादा है और मीथेन की अधिकता ज़्यादा होने की वजह से इसका रंग हरा है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहेंगे क्योंकि ये झुका हुआ ज़्यादा है और यह उल्टा भी घूमता है, बिल्कुल शुक्र की तरह। और यहाँ पर देखिए सबसे ठंडा ग्रह है। इसे सबसे ठंडा ग्रह क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यह झुक गया है तो इस पर रोशनी कम पड़ रही है, जबकि इससे दूर तो वरुण है लेकिन इससे ज़्यादा गर्म है वह। तो
अरुण सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि यह झुक गया है और कोई भी चीज़ जब झुकी रहेगी तो उस पर रोशनी कम पड़ेगा, इस वजह से उसका तापमान नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, लेटा हुआ ग्रह है, उल्टा घूमता है, सबसे ठंडा ग्रह है, झुकने के कारण यह ठंडा है। यहाँ पर देखिए वरुण के बारे में, यहाँ पर देखिए वरुण का सूर्य से औसत दूरी इसका कितना है? 4495.1 मिलियन किमी। परिक्रमण समय 163.83 वर्ष। व्यास इसका 49,528। उपग्रह 14 उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन उपग्रह सबसे प्रसिद्ध है और इसका रंग हल्का नीला और हल्का हरा, मतलब कि यह हरा और नीला का मिक्स कलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि का उपग्रह टाइटन था, अरुण का उपग्रह ट्रिटेनिया था और वरुण का उपग्रह ट्राइटन है। तो जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम आगे क्षुद्र ग्रह और प्लूटाइड्स के बारे में।